हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13वें से 15वें श्लोक को पढ़ेंगे। और 12वें में बात 11-12 में बात ये हुई थी कि मरण काल तक उनकी चिंता चलती रहती। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चितः। उनकी असीमित चिंताएं हैं, लेकिन उस असीमित चिंता की सीमा क्या है? प्रलय, मरते दम तक। उसके बाद ठंडे हो गए। वह इस प्रकार से चिंताओं के आश्रित रहते हैं। क्यों? कामोपभोग परमा, क्योंकि काम उपभोग को ही वह परम लक्ष्य मानते हैं। एतावद इति निश्चित, बस इतना ही है, वह निश्चित कर लिए कि बस जीवन किसके लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बस। और किसी चीज के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। अब सोचिए कि जिस चीज के लिए व्यक्ति कन्विंस है कि भाई जिस चीज के लिए ये जीवन है ही नहीं, उसको कोई अपना सबऑर्डिनेट करते हुए देखेगा तो क्या व्यक्ति गुस्सा नहीं होगा? मान लो कोई पिता है और वह मान रहा है, कन्विंस्ड है कि इंद्रिय संयम शब्द सुना ही नहीं है। आप में से शायद जिन लोगों के माता पिता भक्त नहीं हैं, उनको ये शब्द भी नहीं सुने होंगे। इंद्रिय संयम, सेंस कंट्रोल। अगर सीखे होते तो बचपन में कभी सिखाए होते आपको? कभी सिखाया कि संयम में रहो? संयम में रहो बोले, लेकिन इंद्रियों को संयम में करो ये नहीं बोले। इज नॉट अमेजिंग? आप में से किसी को बोला गया कि संयम में रहो, जवान को संभालो ये बोले, लेकिन इस तरह से नहीं बताया वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम इत्यादि नहीं। आप कुछ उल्टा जवाब दे रहे होंगे तो बोल देंगे कि हाँ भाई जवान को लगाम दो या जवान संभाल कर बोलो, इतना बोले। लेकिन जवान संभालने का क्या मतलब है? वाचो वेगम, उसके बारे में कोई मतलब नहीं है। खुद ही तो बाहर से समोसे ला के खिलाते हैं बच्चों को, तो इंद्रिय संयम कैसे होगा बताइए? तो बात क्या है? एतावद इति निश्चित। ये निश्चित है, निश्चित मतलब सर्टेन कर लिए हैं विचार विमर्श करके कि भाई इंद्रिय तृप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये बात बोल रहे हैं, इसलिए चिंता रहती है। हम भाई एक आदमी इंजीनियर बन गया, अब उसको आगे लोगों की इंजीनियर बनने या नहीं बनने की चिंता क्यों होगी? लेकिन बच्चे को भी इंजीनियर बनना है, वो है भी इंस्पेक्टर बने या ये बने वो बने, वो चिंता लगी ही रहती है व्यक्ति को। ये बात है। या आगे की पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है, इसे सोचता हम 7 पीढ़ियों के लिए जन्म इकट्ठा करके चलेंगे, ऐसे करके रहते हैं, तो चिंता रहती है। आश पाशा शतैर्बद्धा, आशा की पाश की बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट, बस उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ऐसी 100 सैकड़ों आशाओं के से वो बद्ध रहते हैं और काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के सेवक बने रहते हैं। ईहन्ते काम भोगार्थम, क्योंकि काम और क्रोध के परायण हैं। ये परायण से समझते हैं, पर मतलब श्रेष्ठ और अयन मतलब आश्रय। उनका सर्वश्रेष्ठ आश्रय क्या है? काम और क्रोध, सरेंडर्ड है। इस कारण से ईहन्ते, चेष्टा करते हैं किस लिए? काम भोगार्थन, काम को संतुष्ट करना ही सर्वश्रेष्ठ उनके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए चेष्टा भी वैसी होती है। और इस कारण से अन्यायेनार्थ संचयान, इसके लिए जैसे भी धन मिले व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। अब ये सब बातें बोल करके जब धन आ गया तब क्या होता है? अन्याय से धन इकट्ठा कर लिया है, अब भाई साहब क्या सोच रहे हैं? असुर भाई साहब क्या सोच रहे हैं? इदम अद्य मया लब्धम, इतना मुझे प्राप्त हो गया। बहुत मजेदार है, मेरे पीछे बोलिए। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि, असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, आढ्यो भी जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, आढ्यो भी जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। कुछ अर्थ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर से बोलेंगे। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्तदीमपि मे
भविष्यति पुनर्धनम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आद्यो बीजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया आड्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः बोलिए इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आड्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। इस श्लोक में आप देखेंगे कि प्रथम वचन के बहुत से शब्द हैं। हरे कृष्णा, अस्मि अस्मि बहुत बार आया है ना, इसमें अस्मि आया है, मैंने कि आई मी माइन, ये मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं, ये अहंकार का बोध बहुत ज्यादा इस श्लोक में दिख रहा है। अहम ममेति, तो भगवान कहाँ है इसमें? भगवान बोल रहे हैं बस भगवान इस श्लोक में कहीं नहीं है, मतलब भगवान जीवन में नहीं है। कौन है? मैं हूं और मेरी वस्तु है, लेकिन भगवान नहीं है इसमें। भगवान के लिए थोड़ा सा भी स्थान नहीं है, ये बात है। देखिए ना, इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान बिल्कुल सचेत हैं कि हम किस कॉन्शियसनेस में काम कर रहे हैं। एक बात गंभीर है बहुत। व्यक्ति सोचेगा कि भगवान को मुझसे क्या मतलब, वो अपनी पार्टी में रहें, वैकुंठ में रहें, मैं अपने घर में रह रहा हूं, यही वैकुंठ, वैकुंठ तो यही है, सिंग लाइक दैट, कि हमारा घर जो यही वैकुंठ है, इत्यादि इत्यादि। बट ही इज वेरी कॉन्शियस। ये देह बहुत दुर्लभ है और ये देह भगवान किसी प्रयोजन से दिए, इसको हम ऐसे ही नहीं उड़ा सकते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, चेक करना अकाउंट में एक व्यक्ति बोले थे, हम तो रोज ही, हम नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे थे, हम तो रोज ही अपना म्यूचुअल फंड चेक करते रहते हैं, कितना डाउन गया, कितना बढ़ गया। तो बढ़ गया तो तुम्हारे बढ़ाने से तो कुछ हुआ नहीं, अपने मन से वो लोग सोच देखते कितना अकाउंट में आ गया, कितना अकाउंट में आ गया, और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। देखिए, इसका लिंक आपको पिछले श्लोक से लेना होगा। अन्यायेना अर्थ संचयान, अन्याय के द्वारा वह अर्थ संचय करता है, और इस कारण से वह सोच रहा है कि देखो मेरे प्रयासों से धन आया है। बड़े भाई, एक एक पाई बड़ी मुश्किल से कमाई, एक एक पाई बड़ी मुश्किल से कमाई लेकिन मुश्किल क्या, मुश्किल में तुम नहीं पड़े, तुम दूसरों को मुश्किल में डाले ना, अन्याय से प्राप्त की ना। अन्याय कर रहा है, इसलिए ऐसी उसकी बुद्धि हो ही नहीं सकेगी कि यह तो भगवान के आशीर्वाद से और मैंने जो पहले कर्म किए उसके अनुसार भगवान दे रहे हैं। कुछ आपने कैच किया पिछले लोग से लिंक है। जो आदमी अन्याय कर रहा है वो सोचता है कि मैं अपने सामर्थ्य से कर रहा हूं, लेकिन यह नहीं सोच पाता कि उस सामर्थ्य भी कहां से आ रहा है। एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनको कुछ इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स में पैसे लगाने में बड़े उनको रुचि है। तो बहुत पहले बता रहे थे कि एक उनका मित्र था, वो ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जहां इन्वेस्ट करे खूब पैसा आता जाए। कहते मैं बहुत बुद्धि लगाता हूं तो उतना नहीं मिलता है, मतलब उतना नहीं मिलता, मिलता है लेकिन वैसा नहीं मिलता है। तो वो उस व्यक्ति ने पहले दान दिया इसलिए मिल रहा है। जो पहले का दिया दान होता है वही आपके आगे अग्रे धावती धावती, वो आगे आगे भागता रहता है, अकस्मात व्यक्ति के पास धन आ जाता है। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोच रहा है, केवल अपने सामर्थ्य से, मैं आई एम अ सेल्फ मेड फूल बोलता है, मैं ऐसे नहीं बोलता, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। तुमने अपने सेल्फ में अपना मराया क्या है भाई? देह तो मान ने दिया है, उसके बाद भी जो कुछ खाए हो भगवान की व्यवस्था से खाए हो ना, तुम अपने से तो कुछ बनाए नहीं हो। फिर भी ये भावना रहती है कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, भगवान को क्यों दूं, सब कुछ तो मैंने किया, ये बात यहाँ पे। और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। समझिए आप, देखो कैसे लोगों को मूर्ख बना करके मैंने पैसे कमाए हैं। इदम अद्य मया लब्धम,
आज मैंने देखो कितने लोगों को मूर्ख बनाया और खूब पैसे आ गए। इसी प्रकार से योजना बना बना कर मैं लोगों को और मूर्ख बनाऊंगा। ये बात है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये जबरदस्त बात है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य दृष्टा है, भृगु मुनि यही है, तो देख लिए कि आगे सब कुछ हो जाएगा। ये बड़ा गड़बड़ होता है। इसीलिए तो व्यक्ति अपनी योजनाओं को है छोड़ता नहीं है। कल एक भक्त बता रहे थे कि उनके खेत को कुछ लोग दबा रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, खींच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो बंदा सोच ले रहा है कि वो किसी भक्त को या किसी सज्जन पुरुष तुम परेशान कर रहे हो तो तुम्हारा आगे का कितना पुण्य कट रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। तुम एक फीट अगर तुमने कहीं खेत काट लिया तो कितने फल उगा लोगे तुम, ये बताओ, कितना कितना कर लोगे। लोग टुच्ची सी चीजों के लिए धर्म छोड़ देते हैं। टुच्चा समझ रहे, 1 फीट या 2 फीट या 5 फीट भी तुमने कर लिया तो क्या होने वाला है। इसका अनुभव है हमको। इधर भी हम लोग फार्म प्रोजेक्ट देख रहे थे तो वहाँ 1-2 फीट वो उधर बढ़ा ली तो वो अपने को मतलब बिल्कुल ऐसे राजा समझ गए, बहुत कमा लेंगे। क्या वही फटे कपड़े पहनने वाले हो। तुम्हारे भाग्य में फटे कपड़े पहनना ही लिखा क्योंकि तुम पाप मति वाले व्यक्ति हो, ऐसा बात है। तो ये व्यक्ति सोच रहा है, वो ये सोच ही नहीं रहा है कि मैं पाप करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। नहीं, भविष्य में उनको मैं ऐसे योजना बना करके सब मैंने आई फिगर्ड इट आउट एवरीथिंग फॉर माय लाइफ। ये बात है। देखिए, एक भक्त सोचता है भगवान आपकी कितनी दया है कि आज हम संपन्न हैं, हमारा शरीर ठीक है, हमारी बुद्धि ठीक है, हम आपकी भक्ति कर पा रहे हैं। वो ये सब प्लानिंग में नहीं लगे रहते कि हम इतना बना लेंगे तो उतना बना लेंगे। अरे कितना बनाओगे तुम, कितनी रोटी बनाओगे, कितना भी बना लो, रोटी कितनी बनाओगे। हमारा तो अनुभव है कि अब 40-45 के बाद रोटी भी खाना भारी हो जाता है, अन्न भी नहीं पचता है। क्या करोगे बताइए। आजकल तो स्थिति, डॉक्टर ही बोल रहा है तुम्हारा लीवर खराब है, हमारा भी लीवर डॉक्टर का ही लीवर खराब है तो फिर क्या करा जाए, बताइए। क्योंकि मेरे को महसूस होता है कि जब भी मैं किसी डॉक्टर को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये तो बीमार नहीं होते होंगे बिकॉज ही इज डॉक्टर, इज इट नॉट। सब तो बीमार चल रहे हैं तो फिर क्या भोगोगे बताओ। जो पैसा आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, सॉरी, ये जो स्वास्थ्य खर्च कर रहे हैं पैसा कमाने में, वो पैसा खर्च करेंगे स्वास्थ्य कमाने में, लेकिन रिवर्स रिएक्शन होता नहीं है। तो ऐसे लोग तो सोचते रहते हैं मैं ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, लेकिन भविष्य कहाँ तक सोचते हैं, ये विचारने बात है। आसुरी लोग कभी भी अपना भविष्य अगले जन्म तक नहीं सोच पाते हैं। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तभी तो कंस अपनी बहन को उसकी शादी के अवसर पर सबके सामने मारने के लिए उद्यत हो गया था। अगले जन्म के बारे में नहीं सोच पा रहे। अच्छा, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। इसकी श्योरिटी क्या है? इसकी क्या श्योरिटी है कि शत्रु आपको मारेंगे नहीं? ये प्राय जो गैंग वॉर होती रहती है इसमें सब चलता ही रहता है कि इतनों को मार दिया, 4 को मार दिया, 5 को मार दिया, में वो मार दिए गए, या पुलिस ने उनको मार दिया। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये आप कहाँ देखते हैं? ये देखते हैं हम लोग कंस के कैरेक्टर में देखते हैं। आजकल तो देख ही रहे, लेकिन भगवान भागवत में हम कंस के कैरेक्टर में बिल्कुल देखते हैं कि इसको इतना मार दिया, इतने लोग को मैंने कवर भी कर लिया। और वो प्लानिंग भी कर रहा होता है। जब वो बुलाता है उनको अक्रूर को बुलाता है तो वहाँ पे वो खुद से अक्रूर कुछ नहीं बोल रहा है, अपने से बोलना शुरू कर रहा है। इतने लोग को मैंने मरवा दिया है, इतने लोग को मैंने कंट्रोल में कर लिया है। और क्या नाम है उनका, उनके ससुर का नाम क्या था? जरासंध मम्मा गुरु, जरासंध मेरे गुरु हैं। इन सबके संग मिल करके मैं सबको मार डालूंगा, कौरवों को मार डालूंगा, यादवों को मार डालूंगा और फिर आराम से मैं राज्य करूंगा। बिल्कुल जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कंस बिल्कुल वर्बाटिम उसको वैसे इस प्रकार से बोल रहा होता है। तो वहाँ अक्रूर जी कहते हैं आपका भाव अच्छा है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। फिर भी आप अच्छा है, भाव आपका अच्छा है, आप अच्छा सोच रहे हैं ये असुर की वृत्ति होती है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। भक्त हमेशा इस बात को सोचते हैं कि वस्तुएं उनके संरक्षण में हैं और भगवान की हैं, यहां तक कि देह भी। और असुर हर वस्तु मेरी है, इसीलिए भय भी बना रहता है, ये हमसे छीन ली जाएंगे। मैं भोगता हूं इसलिए भगवान को कुछ नहीं दूंगा। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। सिद्ध मतलब परफेक्ट, मुझे ज्ञान मत दो। हिरण्यकशिपु को जब प्रहलाद महाराज बोले
तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असत गृहात हित्वात पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयत। हे असुरवर्य, हम तो ये अच्छा मानते हैं कि व्यक्ति जो इस घर गृहस्थी में पड़ा रहता है, घर गृहस्थी मतलब ग्रहमेदी जीवन, नॉट डिवोशनल लाइफ, जिसमें सदा समुद्विग्न धिया असुद ग्रहात, वो हमेशा ही परेशान रहता है, धिया उसकी बुद्धि परेशान रहती है क्योंकि असुद वस्तु को पकड़ा हुआ है। तो ये अच्छा हम नहीं मानते हैं। अच्छा तो ये है कि व्यक्ति घर को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय ले। पॉइंट है, भगवान श्री हरि का आश्रय ले। तो अब हिरण्यकशिपु इस बात पे एकदम गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। क्यों? अब सिद्ध हैं हम, हमें सिखा रहे हो, हमारे द्वारा जन्मे हो, हमको सिखा रहे हो। ये आप कह दीजिए कि आपके माता पिता जो अगर अभक्त हैं तो वो नहीं कहते हो। महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति था बुढ़ा, और ऐसे दलील कर रहा था फालतू की। तो जो भक्त लड़का था तो उसको बोल रहा था, अरे तुम हमारे सामने जन्मे हो तो हमको समझा रहे हो, ये बाल ऐसे ही नहीं पके हैं। तो लड़का बोला, हाँ भाई, ज्ञान के मसाले से पकाए गए। और इस पर गुस्सा हो गया वो। तो लोग, केवल बुढ़ा होने से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है क्या? फिर बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? तो वो भी वृद्ध हो ही जाएंगे और ज्ञान हो जाएगा। भौतिक ज्ञान जब होता नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हो जाएगा? या प्रचार करेंगे तो लड़के बच्चे भी बोलते हैं, उन्हें बोलो हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए। हमारे ताऊ जी ने बोला है ये मंत्र करने के लिए। एक्चुअली एग्जैक्टली बोलते हैं, कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र हम नहीं करेंगे कि ताऊ जी सिद्ध हैं। तो ये असुरिक प्रवृत्ति है। सुखी हो, ये भी इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति थे, उनको कोलाइटिस था, डायबिटीज था, और कितना शुगर तो था, कोलाइटिस था, 13 फ्रैक्चर शरीर में थे। और मैंने पूछा कैसे हैं? कहते हैं हम सुखी हैं। उन्होंने कहा सुखी होने के लिए बॉडी में बचा क्या है जो सुखी है? दैट्स हाउ पीपल आर सेइंग। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि प्रभुपाद ने बताया कि भाई जगत दुख का घर है, तो कहते हैं नहीं हम तो संतुष्ट हैं। तो प्रभुपाद क्या, संतुष्ट तो गधा भी होता है है ना, खूब मोटे ताजे रहते हैं। तो आपकी संतुष्टि कहां से आ रही है? विचार कीजिए। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, और ये इंटरेस्टिंग, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। अरे भैया, हम उच्च ब्राह्मण परिवार से हैं, या हमारे लीनियज जो है गुप्ता फैमिली है। बट आई एम नॉट अगेंस्ट अगेन गुप्ता, पांडे, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन जो इस प्रकार का अहंकार है व्यक्ति का कि भाई हमारे ये, वो जो ना अमेरिका में है आजकल, वैसे भी क्या कहते हैं, जाति का शब्द इतना ना रहे, लेकिन ये है कि हमारे जो फूफी का लड़का है ना, वो TCS में काम करता है। TCS अच्छी कंपनी है। और वो जो हमारी चाची की बेटी है, अरे वो डॉक्टर है। तो इस प्रकार से लोग मतलब इसी भाव में पड़े रहते हैं कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। तुम क्या कर रहे हो? सबकी मति कहाँ है? बेसिकली हम तो विनोद में कहेंगे इस बात को कि एक चील कह रही, देखो हमारी वो वाली जो चील है ना, वो वहां उड़ रही है। और दूसरी चील कह, अरे वो चील नहीं, हमारी वो चील वहां उड़ रही है। लेकिन उनसे पूछो कि सबकी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि तो सबके नीचे है। प्रभात बोलते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो चील की तरह ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन चील की दृष्टि नीचे की रहती है कि कहां पे मांस का टुकड़ा है। उड़ रहे हो ऊपर, दृष्टि नीचे है। ये बात। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो अब प्रश्न होगा कि क्या यज्ञ और दान नहीं करना चाहिए? यज्ञ दान करना चाहिए, लेकिन किस तरह से करना चाहिए? दातव्यम इति यद दानम क्रियते अनुपकारिणे। मेरा कर्तव्य है दान करना, यज्ञ करना। इसमें उपकार नहीं कर रहा हूं मैं किसी का, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए दान कर रहा हूं। इस भावना से करने से व्यक्ति सतोगुणी दान करता है। और ये कर रहे हैं, उधर फोटो होना चाहिए। बहुत से लोग दान करेंगे तो इतना बड़ा पोस्टर लगाते हैं जैसे लग रहा है अगले अवतार वही है। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, एकदम देखते हैं वो। मैं कोई स्पेशल नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये डैश एंड डैश समाज और उसके अग्रगण्य व्यक्ति, और उसके बाद उन्होंने इतना पैसा दिया, ये दिया, और उसके फूल माला चढ़नी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीज आश्रिक है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। प्रभुपाद इस पर टीका नहीं दिए हैं, गीता भूषण टीका को हम पढ़ेंगे। पहले इसके हम अन्वय को देखते हैं। अद्य, आज, मया इदम लब्धम, मेरे द्वारा यह प्राप्त हुआ है। ये सब मेरे प्रयासों से हुआ है, इसमें और कोई भी नहीं है, किसी से सहायता नहीं लिया है मैंने। अच्छा, ईदम मनोरथम प्राप्त से, और यह मनोरथ मैं आगे प्राप्त करूंगा। मेरे प्लान हमेशा सफल होते हैं भाई, क्या कह रहे हैं? समा हम लकी। ईदम अस्ति, यह है मेरे पास,
पुनः इदम अपि धनम में भविष्यति, पुनः यह धन भी मेरा होगा। मतलब अभी 50 लाख हो गए हैं और ये जो हम सेटिंग कर रहे हैं इससे और हो जाएगा। देखिए हमने वास्तविक रूप से, मुझे तो आश्चर्य हुआ था, एक व्यक्ति को हम जानते हैं, मतलब हमारे भी रिश्तेदार हैं रिश्तेदारी में थे दूर के, तो वो करोड़पति थे और लिटरली रोड पे आ गए। ये स्थिति होती है, करोड़पति से सीधे रोड पे। तो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है और व्यक्ति सोचता है ये थिंग्स कि हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं और वो सब कुछ बढ़िया चलेगी, लेकिन सब कुछ विफल हो जाता है एक क्षण में। भक्त लोग, मैं फिर रिपीट करूंगा, देखते हैं कि हाँ ठीक है भगवान की कृपा से चल रहा है, आगे जो भगवान चलाएंगे, जैसे भगवान चलाएंगे वैसे मुझे चलना होगा। समझ गए ना बात? अन्याय करके मुझे बल्कि भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ऑब्वियसली हम लोग को कहाँ अन्याय करके पालन करवा रहे हैं, सिंपल तरह से जी रहे हैं। अन्याय तभी व्यक्ति करेगा जब उसके हृदय में काम हो, नहीं तो वो अन्याय नहीं कर सकता। कुछ भक्त लोग, अरे आप लोग बड़ी निंदा करते भाई असुरों को, छोड़ दो उनको, भगवान ने ही तो अविद्या को क्रिएट करवाई। तो भगवान को ही बता रहे हैं, भगवान पे आरोप लगा रहे हैं, भगवान ने ही तो अविद्या का क्रिएट करवाए हैं, फिर ये आश्रित प्रवृत्ति भी बोल रहे हैं। अच्छा, इनके मन से ये कीड़ा जाएगा नहीं ये सारा आरोप भगवान पे कर रहे हैं। भैया हम असुर बनना चाहते थे इसलिए भगवान ये अविद्या की सृष्टि करवाई है। भगवान, फिर अगर ऐसा होगा तो फिर तो भगवान वैकुंठ में भी सबको बोलते रहे, चलो भाई कोई असुर नहीं, तुम असुर बन जाओ, तुम पर अविद्या का आरोपण करते हैं। जीव की खुद की इच्छा है, इसलिए अविद्या की सृष्टि करनी पड़ती है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। मया असौ शत्रु हतः, मेरे द्वारा ये शत्रु हत हुए हैं। जहां भी इस प्रकार की भावना हो ना, कोई भी प्रवचन हो रहा है कि ये लोग मेरे शत्रु हैं, बस वहां वो समझ लीजिए कि वो बात ही अज्ञान से शुरू हो रही है। मुझे कोई व्यक्ति से बोले थे कि वी हैव टू डिफीट, पता नहीं मुझे क्यों जोड़ लिए, वी हैव टू मैं तो किसी पार्टी में नहीं भाई, वी हैव टू डिफीट सो एंड सो डिवोटी। मैंने कहा मैं कौन से, मुझे काय आप क्या कहते लपेटे में ले रहे हैं। हमने कहा आई हैव टू डिफीट सम मैनी 6 ऑफ माई अनर्थस। मैं अपने मन में सोच रहा था वो डिफीट हो जाए तो अच्छा है, बाकी सामने वाला तो, अरे हर व्यक्ति तो पहले से ही डिफीटेड है अनर्थों से, उसको क्या हराएंगे आप? पहले पिटा हुआ बेचारा वो बेचारा संघर्ष कर रहा है, उसको और पिटो क्या। अमेजिंग ना, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी हार है। जो हमको पीट रहे हैं या जो दबाए हुए हैं उनको शत्रु माने ही नहीं, और जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, उनको हम शत्रु माने। सच एन अमेजिंग ट्रिक ऑफ माया। दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें, हमको मन की शक्ति देना। अमेजिंग, बट बहुत अच्छा भजन है ये। दूसरों पे जय करने के चक्कर में पड़े हो, अरे तुम्हारी तुम खुद ही दबे पड़े हो इंद्रियों में। और अपरान अपि, अन्यान शत्रुओं का भी हनिष्य, विनाश करूंगा। अब आपको याद हो भगवद गीता के दूसरे अध्याय से तो क्या भगवान बोले थे कि जो ये सोचता है कि वह मारा गया, श्लोक भूल गया, और हन्यते हन्य माने शरीर पे, नहीं श्लोक शुरुआत कैसे हो रही है, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो ना हंति न हंतम ना हन्यते, ऐसे करके श्लोक है कि जो सोच रहा है कि इतने लोगों को मार दिए, ये हमारा बॉडी काउंट है, इतने लोग मार दिए, और जो सोच रहा है कि मुझे मार दिया गया, वो दोनों ही अज्ञान में है। तो ये हो गया ना आसुरी प्रवृत्ति, ठीक है। अच्छा, अहम ईश्वर, मैं ईश्वर हूं, मतलब कंट्रोलर हूं, भोगी भोक्ता हूं, अहम सिद्ध, मैं सिद्ध हूं यानी परफेक्ट हूं, मुझे अब और सिद्ध होने की जरूरत नहीं। सिद्ध मतलब समझते हैं, जैसे हाँ बंगला में बोलते हैं आलू सिद्ध समझते हैं आलू, जब आलू को बॉईल कर लेते हैं तो अब आप देखते हो कि हाँ ये बॉईल हो गया, उसका मतलब उसके बाद क्या करना होता है उसको, उसके बाद उसका कुछ नहीं करना होता है, समझे। आलू जो सिद्ध हो गया, अब उसके बाद उसको नहीं पकाते हैं ना, सिद्ध हो गया, वो परफेक्ट हो गया है, पक गया है, परिपक्व हो गया है, तो मैं परिपक्व हूं, मुझे किसी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात है। बलवान सुखी, मैं बलवान हूं और सुखी हूं। मोहम्मद अली नाम के एक बहुत बड़े बॉक्सर थे,
तो उनका एक वीडियो बड़ा प्रसिद्ध है, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो अब भक्त लोग उसको दिखाते, कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। क्यों? जब वृद्ध हो गए तो उनकी ये स्थिति हो गई, शायद पार्किंसन हो गया था उनको, तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो व्यक्ति शायद रेयरली किसी से हारा नहीं था, मतलब सब पे जीत गया था प्राय जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो ग्लास तक ठीक से नहीं उठा पा रहा है, ऐसे उसके हाथ हिल रहे हैं, ग्लास भी नहीं उठा पा रहा है। आई एम द ग्रेटेस्ट, ये भावना जब भी आए समझ लीजिए कि आसुरी भावना है। अलेक्जेंडर, आई हैव नो आइडिया, अलेक्जेंडर, यस। आढ्य, मैं धनी हूं, अभिजनवान अस्मि, अभिजन समझते हैं, मेरे जन बहुत अच्छे हैं, बहुत सेटल्ड हैं। आजकल लोग जाति का तो उतना नहीं बोलते हैं, ऑक्यूपेशन पे बहुत वो गर्व करते हैं। और मैं समझ रहा हूं कि आप लोग तो नालायक निकल गए सब ना। अरे कहाँ से ये भौकत पैदा हो गया, अच्छा खासा पढ़ रहा था, ये कहीं सेटल IAS वाइएस बन जाता तो हम किसी को दो चार समाज में किसी को शक्ल दिखाने के लायक रहते हैं कि नहीं। अभी तो इतनी इन्हें नाक कटा दी है, जबकि नाक लगी हुई है लेकिन ऐसी नाक कटा दी है, मंजीरा बजा रही है, ये मृदंग बजा रहा है। एक माता जी मृदंग खरीदना है और उनकी माँ उनको लेके चाटा बजा रही है कि अरे तुम मृदंग बजाओगे हमारी बेइज्जती नहीं होगी। ये कोई लड़का मंजीरा बजा रहा है। अब बताइए करताल को कोई व्यक्ति ऐसे कहे के क्या करता है, और उनका लड़का मंजीरा बजाता है, तो अब उसको खराब लगेगा ना। हमारे पिताजी बोले थे माँ को, क्या लोग कहेंगे IIT से जाकर के लड़का मंजीरा बजा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये सब स्थिति है, लोग इस प्रकार से सोच रहे होते। एक्चुअली एक बार शास्त्र सुनने लग जाइए तो वैसी कॉन्शियसनेस में प्रवेश करना ही बड़ा मुश्किल है। आसुरी मतलब कॉन्शियसनेस में इस तरह सोचे व्यक्ति, अरे बिल्कुल दिखता है कितने इंजीनियर डॉक्टर, ठीक है उनका कुछ प्रयोग है यहाँ पे, वो मर करके चले जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता चल रहा है। पारक के देह है, पारक के समझते हैं, जो दूसरों के लिए, अर्थात कीड़ा खा जाएंगे या तो वो अग्नि खा जाएगी या और भी। तो इस प्रकार के जो मतलब विचार हैं, ये विचार बहुत अच्छे नहीं है। अगर किसी का लड़का अमेरिका में है तो क्या वो श्रेष्ठ हो गया? अमेरिका भी तो वही पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से बना हुआ है, केवल स्थान पे चला गया तो उससे आप अपने आप इतना अहंकार बोल रहे हैं। बल्कि हमारे मतलब जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वहाँ अमुक व्यक्ति के पिताजी ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, अमेरिका या कनाडा चले गए थे, तो भर रहे थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल, लेकिन अरे हम अमेरिका चले गए तो ये इसमें कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर लिए वो। केवल आजकल देखेंगे जिसके पास पैसा आ गया है वो सम्मान नहीं माना जाता है, चाहे वो कुछ भी गलत कार्य कर रहा हो। ये देखी जाती है, ये सब आसुरी वृत्ति है। मया सदृश अन्य कह अस्ति, बिल्कुल स्पष्ट है, संस्कृत है, मेरे समान और कौन है? भगवान ने बनाया ही नहीं, भगवान तो है नहीं और मेरे सामने कोई बना ही नहीं मेरे जैसा, ऐसी भावना। यक्षे, मैं त्याग करूंगा, दास्यामि, मैं दान करूंगा, मोदिष्य, आनंद प्राप्त करूंगा। इसमें भगवान कहाँ है? भगवान कहीं नहीं। बस जब भी ये भावना है कि मैं मेरे को सुख मिलेगा, मतलब ये आसुरी भावना, एक काम वासना है। इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार अज्ञान द्वारा विमूढ़ होकर के वे कहते हैं या सोचते हैं। अब श्लोक पूरा समझा दे रहा हूं। इदम अद्य मया लब्धम, इस प्रकार से ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। इमम प्राप्त से मनोरथम, ये मेरा मनोरथ प्राप्त हो गया है। इदम अस्ति, अस्ति इदम अभी में भविष्यति पुनर्धनम, इतना मेरे पास हो गया है और आगे भविष्य में यही मेरी प्लानिंग चलती रहेगी और मेरा सब इसी प्रकार से आएगा। इतने में टर्मिनेटर जो काल रूपी टर्मिनेटर से टर्मिनेट कर देगा, तुम अब अगली ये प्लानिंग तुम दूसरे शरीर में जाके करो। असौ मया हतः शत्रु, ये सारे जो शत्रु है मैं मार दिए गए हैं। हनिष्य चापरानपि, और जो अन्य है उनको भी मैं मार दूंगा। ईश्वरो हम भोगी, भाई ऐसे कैसे कर लेंगे आप? ईश्वर हूं ना भाई, हम कंट्रोलर हैं, मार देंगे सबको। अहम भोगी, मैं भोगता हूं। सिद्धू, हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं। आढ़, मैं धनी हूं। अभिजानवान अस्मि, और मेरे जो कुलीन, मेरे जो परिवार वाले हैं भाई सब बढ़िया लोग हैं, मैं हाईली प्लेस्ड है। कोन्यो अस्ति सदृशो में, मेरे जैसा है कौन? हाँ, आपके ऐसा असुर कोई नहीं लेकिन हाँ, यक्ष,
मैं दान करूंगा, दास्यामी मैं सॉरी यक्ष्य मैं त्याग करूंगा, दास्यामी मतलब दान करूंगा, मोदिष्य में आनंद करूंगा। अब कहेंगे भाई दान करने से वो आनंद में कैसे लेगा? अरे भाई वाहवाही होगी, जब जाएंगे तो लोग 4 आदमी बोलेगा ये चलता लैंग्वेज यहाँ पे, अरे 4 आदमी देखेंगे कि भाई हम कितना दान किए हैं, अरे ऐसा है क्या, देखिए हमको कितना मानते हैं वहां पे। इत्यज्ञान विमोहिता, इस प्रकार से वह ज्ञान से विशेष रूप से मोहित रहते हैं। गीता भूषण टीका, उनके धन प्राप्ति के आचरण जिसमें वे बहुत से अलंकार युक्त वाक्य प्रयोग करते हैं, उनका वर्णन करते हुए भगवान अब इन 4 श्लोकों में ये कहते हैं कि वे नरक में गिरते हैं। समझिए आप, 13, 14, 15 3 और अगला चौथा कल सुनेंगे। अलंकार युक्त भाषा मतलब अरे भाई हम सिद्ध हैं, हम बलवान हैं, हम सुखी हैं। वो पैसा आने से ही व्यक्ति फूल जाता है। हमने देखा एक व्यक्ति, उनको पैसा आते ही वो एकदम चौड़े हो जाएंगे, बस कुछ दिनों में मैं बोलेरो में घूमूंगा और जैसे पैसा खत्म और बस डिप्रेशन मीन्स डिप्रेशन की दवा खानी पड़ रही है। ये स्थिति है लोगों ये स्थिति है। ओके, मैंने इदम अर्थात ये क्षेत्र यानी खेत, कल खेत की बात हो रही थी, पशु और संतान आदि मया अर्थात अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया है। देखो मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने बुद्धिमान हैं। तो तुमसे पूछो कि उनके अंदर जो चिप थी तुम डिजाइन किए। अगर आपका लड़का बुद्धिमान है तो उसमें आपका क्या योगदान है? आप डिजाइन किए, आपके कंट्रोल में तो है नहीं, ठीक है। और अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा ही मैं यह दूसरी वस्तु भी प्राप्त करूंगा जो मेरे मन को प्रिय लगती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मनोरथम, मन को प्रिय लग रही है, तुम्हारे लिए अच्छी है या तुम्हें इसको स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कोई विवेक नहीं है। इदम अस्ति अर्थात यह संपत्ति जो मैंने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्राप्त करी है वह अब मेरी है। इदम अस्ति, मेरी है। अस्ति मतलब होता है, तो ये मेरी है। और इस मेरी है का लिंक असद ग्राह्य है, क्योंकि ये मेरी है। नो इज कैचिंग ऑन टू दिस पॉइंट। ये मेरी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये सब मेरा है, ये फ्रिज मेरा है, जो भी इसको मेरा है की भावना रहती है, ये स्वामित्व की भावना बहुत भरी हुई है। इसीलिए तो छीनने का बहुत डर रहता है, क्योंकि बात तो ये है कि छीनी जाती है, लेकिन मेरी है। अगले साल जिस धन की मुझे लालसा है वह भी मेरी शक्ति से मेरा हो जाएगा। इन्वेस्ट कर रखा हूं मैं ठीक ठीक से और सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। इतने में कोई बम गिरा दिया है ना, व्हाटएवर एनी कैन हैपन। वह यह स्वीकार नहीं करता है कि कर्मानुसार और भगवान की कृपा से उसे यह सब वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है कि भगवान के भक्तों को भी जीवन में संपदा मिलती है और उसका उपयोग वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं कि भगवान की कृपा से हम आज भगवान को कुछ भोजन अर्पण कर पा रहे हैं या कुछ भी अर्पण कर पा रहे हैं। ये नहीं सोच रहा है कि व्यक्ति मैं अपने सामर्थ्य से कर पा रहा हूं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी धन की तृष्णा को प्रदर्शित करके अब भगवान उसके दुष्ट भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समझ में आ गया कि धन की लालसा कैसी थी। मैंने यज्ञदत्त नामक अपने इस शत्रु को अपने श्रेष्ठ बल से मार दिया है। मैं अकेले ही अपने अन्य शत्रुओं को मार दूंगा, यद्यपि उनकी स्त्री और धन को प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये अहंकार देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी स्त्री हमको चाहिए, धन चाहिए, लेकिन वो मेरे शत्रु इसलिए मार दूंगा। हम सज्जन पुरुष हैं भाई, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी की स्त्री पे हम नजर डालेंगे, ना, लेकिन वो हमको गलत बोला है इसलिए मार डालेंगे। मुझे याद है कि एक बार लखनऊ में मैं एक व्यक्ति के पास गया था, अपने मित्र से बात कर रहा था। मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति था, वो गुंडा टाइप का था। उसके पिताजी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया जो कि मुझे पता नहीं था कि उसके पिताजी हैं। और मुझे कुछ नहीं पता था, उसने किसी से हमने सुना था, हमने बोल दिया से, पता नहीं ये पेट में ना पचा पाने गया था तब से चल रही है, पेट में हजम नहीं होती बात। वो कुछ बोल दिया और ही वो गर्म हो गया। और मेरा दोस्त का भाग, तू यहाँ से भाग ले, यहाँ से। मेरे को समझ नहीं क्यों बोलते ना कि इसने मारेगा नहीं, जान से मार देगा, वो खतरनाक था। मैं भाग गया वहां से। हमने पता नहीं क्यों बोल रहा है। बाद में फोन से कहा कि भाई आइयो मत तू घर पे। मैं उसके बाद घर पे कभी गया भी नहीं। वो तुम्हारा रास्ता पूछ रहा है कि वो कहाँ है,
घर बताओ उसका हम जान से मार दूंगा, ये करता हूँ, भगवान ने बचा लिया। ये बड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए कुछ बोलने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। अब हमको पता क्या उसके पिताजी के बारे में बात हो रही है, हम बोल दिए कि अच्छा वही व्यक्ति है जो ऐसा है। उसने मुझसे ये पूछा था तुम उसको जानते हो, अपने पिता का नाम लिया। हमने कहा हाँ वही जिनको चौराहे पे मार दिया गया था। और अब देख रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति, हम इतने बड़े असुर के बेटे हैं, और ऐसे तो नहीं बोलेगा लेकिन उसने ऐसे दिखा रहा था अपना, क्या कहते हैं, जौहर दिखा रहा था। पट से बोल दिया और सब। वो तो पता नहीं कैसे वो सहन कर लिया, वो शायद मेरे मित्र की वजह से सहन कर लिया था। ये तो था कि उसने बोल दिया कि उसके पिताजी से, अरे बाप रे ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। लेकिन मुझे, मैं बहुत सीधा, काइंड ऑफ अभी सीधे ही हैं, बहुत सीधे थे, हमको ऐसे गुंडों से डील करना बिल्कुल नहीं आता, तो वहाँ से भाग गए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि उसके मन में था ना कि इतनी सी बात बोल दी कि तो अब ये मेरा शत्रु बन गया है, मैं इसको मारूंगा, ही करके अपना जीवन वह व्यतीत कर देते हैं। भगवान वो अच्छा है कि वो गीता से सुनेगा नहीं, कभी वो पहचान लेगा तो फिर पीछे मुझे नहीं लगता कि वो सुनने वाला है इस जन्म में। मैं अकेले ही अपने अन्य शत्रुओं को मार दूंगा, ये यदि पढ़ लिया, मेरे अलावा कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। यह च शब्द से इंगित होता है। भाई ये कहाँ है च, देखा जाए, ईश्वरो हम हनिष्ये च अपरानपि, च से इंगित हो रहा है कि मेरे अलावा कोई, कहाँ लिखा है भाई, हम कहाँ तक पहुंच गए थे, जिंदा नहीं रहना चाहिए। देखिए ये तो बहुत स्पष्ट चल रहा है, इस हमारे कल्याण पर बहुत सारी बातें बता रहे थे, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि आजकल ये पॉलिसी है कि हम लोग जिंदा रहें लेकिन बाकी लोग यूजलेस हैं, उनको जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ बना के स्कीम बना कर उनको जान से मरवाते रहते हैं। डिटेल के लिए कल्याण प्रभु को भी क्लास देंगे। कुछ बोले उसका हम सार आपको बता रहे हैं। हाँ कुछ बताते रहते हैं कि आजकल चलता रहता है कि इन लोग को मार देना चाहिए, इन लोग की जरूरत नहीं है। तो उनसे पूछो कि आपकी जरूरत क्या है। ऐसा जो लोग कि आप, जिन लोग को आप मारने के बारे में सोच रहे हो, वो तो आपको मारने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इतने हिंसात्मक आप हो तो बेहतर है कि आप जैसे लोग इस जगत में न रहें। लेकिन ना, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे, बड़ी अद्भुत बात कह रहे थे कि ये हिटलर का कोई असिस्टेंट रहा होगा और बहुत क्रूर था, बहुत से उसने ज्यूस को मारा था, तो वो वेजिटेरियन था। इट्स अमेजिंग। तो उसके चेले ने पूछा कि आप ये मांस क्यों नहीं खाते? कहते हैं हमें जीवों पे दया करनी चाहिए। तब वो भी हिल गया, कहते अरे इतने लोगों को आप मरवा रहे हैं, मनुष्यों को, और आप जानवरों के प्रति ऐसे भाव रख रहे हैं कि दया करनी चाहिए। कहते हैं क्या कर सकते हैं, ये मानवता के लिए हमें करना पड़ता है, मानवता के कल्याण के लिए हमको करना पड़ता है। ये लोग जो है अच्छे लोग ने, इनको मरवा देना चाहिए। दिस काइंड ऑफ डिमोनियक मेंटालिटी थी। एक भक्त हैं जिनको चलिए खुशी तो हो रही है, लेकिन वो बार बार आप स्माइली भेज रहे हो, इससे हमें थोड़ा दिक्कत हो रही क्लास में। तो निवेदन है कि मत भेजिए, वहीं हंस लीजिए, हंसने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसमें आपको हाँ, अच्छा ये बताओ कि मैं हंस रहा हूँ तो यहाँ से स्माइली भेज रहा हूँ कि मैं हंस रहा हूँ? अरे वीडियो ऑन करो, हंसो। क्या हद हो गई भाई। अगर आप हंस रहे हैं, रत्ना माता जी हंस रही हैं, तो ना वो स्माइली भेज रही है। अरे जब आप किसी से चैट करें तो आप तो समझ में आता है कि भाई हम हंस रहे हैं, तो उसके लिए वो भेज देते हैं। ये तो डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा और भाग्य ही जय का कारण है, परंतु मैं अकेला ही स्वतंत्र ईश्वर हूं। समझे? ईश्वरो हम मतलब और कोई ईश्वर नहीं है। अरे कुछ ईश्वर नहीं, देखो हमने गन्स खरीदी, हमने ये किया और मार दिया सबको, और इस कारण से अपनी भोग की सिद्धि का एकमात्र कारण मैं ही हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे छोटी सी बात बोलूंगा। झगड़ा हुआ था द्रौपदी माता और युधिष्ठिर महाराज के ऊपर। युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि देखो दैव ही सब कुछ है, और माता द्रौपदी कह रही थी कि नहीं, पुरुषार्थ सब कुछ है, मतलब अपना परिश्रम। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखिए अगर बादल आए ही नहीं तो फिर पानी बरसेगा ही नहीं और अनाज कैसे उगेगा। तो द्रौपदी माता ने कहा कि नहीं, अगर बादल आया और दाने नहीं बोए गए तो फिर कैसे उगेगा। तो कंक्लूजन है कि दोनों चीज होनी चाहिए, हम प्रयास करें लेकिन अंततोगत्वा सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। ये सच्ची अच्छी भावना है। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं अपने भाग्य को खुद रच लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, भगवान जैसा कोई तत्व नहीं है। या मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे ईश्वर को बाध्य होकर के मुझे अच्छे फल देने पड़ेंगे,
तो फिर वो ईश्वर कैसे हो गया? ईश्वर तो फिर आप बन गए ना। अगर ईश्वर है भी और सोचते हैं तो वह मेरे अच्छे कर्मों के प्रति सबॉर्डिनेट है। हमने अच्छा कर्म किया है तो उसे देना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा उसको। भगवान चाहेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं। यदि कोई यह कल्पना करना चाहता है कि कोई भगवान है भी, तो भी उसे मुझे ही भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई अन्य भगवान है उपलब्धि नहीं है। और यह देखा जाता है, अद्भुत बात है, ये ऐसा मत सोचिए कि थ्योरी है। आगरा में एक भगवान पता नहीं मर गया कि पता नहीं प्रीचिंग करने जाते थे तब तो जिंदा थे, वो बुढ़े हो गए थे, दांत वांत टूट गए थे, लेकिन पता नहीं जिंदा है कि नहीं। अपना फोटो लगाए हैं जवानी का भगवान की जवानी, और बुढ़ापे के फोटो को वह नहीं लगाए हैं पोस्टर पे। तो अब उनको बताइए, अगर उनको ये स्वीकार्य होता कि भगवान कृष्ण, भगवान राम भगवान है, तो अपना हल्ला क्यों करवाते कि भगवान है? यानी कि मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, ये उस तथाकथित गुरु के हृदय में बात धंसी हुई है, तब ना वो बोल रहा है कि राम और कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है। और भी यहाँ पे एक थे, कोई नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन वो बोले कि राम और कृष्ण पुराने भगवान हैं और ये नए भगवान बने, कुछ दिन बाद जेल में डाल दिए गए भगवान जेल से आकर के लीला किए, ये लीला करने के बाद जेल गए और फिर बाहर नहीं निकल पाए और ऐसे बेवकूफ हैं उनके चेले, कहते हैं हमारे भगवान प्रभु, हमारे भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं अंदर। क्या तो बेवकूफी। कोई भी भक्त है, पता नहीं लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं, जो व्यक्ति मल त्याग कर रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है? इज फोर्स टू। महाराज तो कई बार निंदा करते हैं, निंदा नहीं करते, भर्सना करते हैं, डांट लगाते हैं कि एक बार कोई भगवान जी से कोई अपॉइंटमेंट लिया कि मिलना है, तो पता चला कि भगवान आप जो है डेंटिस्ट के पास गए हैं, भगवान के दांत में दर्द हो रहा है। ऐसे भगवानों की लोग पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान इज नॉट सो चीप। इन अ सेंस भगवान इज वेरी चीप। इन अ सेंस अगर आपको शास्त्र ज्ञान है तो भगवान आपके घर में है। हमारे घर में तो भगवान है, आप लोगों के घर में भी फोटो के रूप में है, जप के रूप में है, कथा के रूप में है, लेकिन इस तरह से नहीं है जैसे कि वो कहते हैं। एक और विवेकानंद जी कहते हैं, तुमको भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान ये रोड पे चल रहा है उसको बोलो क्या वैकुंठ से लक्ष्मी जी निकाल दी है कहने का अर्थ है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी भगवान कह रहे हैं। दरिद्र नारायण, दरिद्र लक्ष्मीपति, और लोग इतने डल हैं कि उसको समझ में नहीं पाते। एनीवेज, यहां वो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, परंतु मैं देख सकता हूं कि संपत्ति और कुल की दृष्टि से अन्य लोग भी हैं जो तुम्हारे समान हैं, तो तुम ही भगवान कैसे हो गए? मान लो कोई ऑब्जेक्शन करे कि आप कह रहे हो भगवान ऐश्वर्यवान आप हो, लेकिन आपके जैसे और भी करोड़पति हैं, तो आप भगवान कैसे हो? आप ही भगवान कैसे हो गए? तब कहते हैं मैं इसलिए भगवान हो गया क्योंकि मैं अपने प्रयासों से धनवान हुआ हूं और मैं उच्च कुल से आया हूं। मतलब किसी न किसी रूप में व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करा देगा। किसी भी विषय में कोई भी मेरे समान नहीं है, मैं ही अकेला भगवान हूं। अपनी शक्ति से मैं स्वर्गीय स्त्रियों का संग करूंगा और उनके साथ भोग करूंगा। तो इस प्रकार मोह में पड़कर व्यक्ति नरक में गिरता है। इस वाक्य को अगले श्लोक में पूर्ण किया जा रहा है। मतलब ये सारी बातें वो सोच रहा है और भगवान इसका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। भगवान की असली वाले भगवान की व्यवस्था से ये वाले भगवान जो हैं ये नरक में गिरेंगे। नरके पततीश ऐसे कुछ है ना, अशुचौ ऐसे कहे, अपवित्र लोग इस प्रकार सोचते हैं। यानी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई ये सोच रहा है, इस तरह की मानसिकता है, तो यह भी नारी की बुद्धि है। और कोई सोच रहा है कि काश मैं कृष्ण की सेवा करूं, भगवान का नाम उच्चारण करूं, भगवद गीता सुनूं, तो उसमें इस सोच मात्र से भगवान की आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता। आप सुन चुके हैं, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। एक बात हम बोल करके रुकेंगे, हम दिव्य गुणों के बारे में फिर से सोच रहा हूं। लगता है कि हम लोग बहुत आसानी से गीता भागवत सुन रहे हैं, है ना? तो सब लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? ये संकल्प, इस संकल्प का नैरंतर्य, ये लैंग्वेज समझ में आई? इस संकल्प बना हुआ है कि हमें गीता सुननी है,
इसकी निरंतरता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अरे तुम तो भक्तों के साथ में पढ़ते हो, अकेले पढ़ के दिखाओ। तो क्यों दिखाएं अकेले पढ़कर? हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम ईश्वर नहीं हैं। आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिसु पाप योन्या स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रस्ते पियाति पराम गतिम। जो मेरा विशेष आश्रय लेते हैं, विपाश्रिता मतलब जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान का आश्रय लिए हैं, तो जो भक्तों का आश्रय लिया है वो उस प्रकार से पवित्र हो जाएगा कि वो भगवान के पास जाने के लिए योग्य हो जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति में ये भाव है कि मैं अपनी भक्ति के लिए वैसे ही भक्तों के संगत पर निर्भर हूं जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है, छोटा बच्चा माँ पर निर्भर होता है अपनी भक्ति के लिए। कितनी सुंदर कॉन्शियसनेस है ना। विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आई नो ये सारे जो आसुरी गुणों का वर्णन है वो तुरंत मेरे सर पे आ जाते हैं। ये तो भक्तों का छाता है जो इस बारिश से मैं बचा हुआ हूं, है कि नहीं? अब आप कहेंगे सब बातें क्यों कह रहे हैं? मैं इस पे एक विशेष प्रयोजन से कह रहा हूं। जब ऐसी भावना रहेगी तो व्यक्ति की भक्त संगत के प्रति कृतज्ञता की भावना होगी। अग्रीड? और कृतज्ञता की भावना होगी तो भगवान के प्रति भी कृतज्ञता होगी कि हमें ऐसा संगत प्राप्त हो रही है, और ऐसी संगत प्राप्त हो रही है, ऐसी कृतज्ञता भगवान के प्रति है, तो भगवान इस संगत को हमसे कभी नहीं छीनेंगे। और अगर ऐसी संगत में हम बने रहेंगे तो आप अपने आप ही देख रहे हैं कि कैसे कैसे दिव्य गुणों का विकास होने लगा है। मैं नहीं समझ रहा कि इनमें से कोई भी दुर्गुण जो है वह भक्तों के मन में इस प्रकार से आता हो कि मैं सिद्ध हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ग्रेट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।